नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। सबसे पहले खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां लखनऊ में आज नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फलाहार पार्टी कर रहे हैं। सारे विधायक, नेताओं और सांसदों को इस पार्टी में बुलाया गया है। जो लोग व्रत कर रहे हैं उनके लिए फलाहार रखा गया है और जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, जिनका आज उपवास नहीं है, उनके लिए खास शाकाहारी खाने का भी आयोजन किया गया है। आदरणीय प्रदेश के महामंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी भी हम लोगों के बीच में आए। बहुत सिंह जी ने हम लोगों के सफल बनाने के लिए बच्चों की माननीय अशोक कटारिया जी, आदरणीय अशोक कटारिया जी कहाँ आइए। विजय बहादुर पाठक जी, उसके बाद सलीम बिश्नोई जी, विद्यासागर सोनकर जी, माननीय विजय बहादुर पाठक, आदरणीय प्रदेश के महामंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी भी हम लोगों के बीच में आए। बहुत सिंह जी ने हम लोगों के सफल बनाने के लिए बच्चों की माननीय अशोक कटारिया जी, आदरणीय अशोक कटारिया जी कहाँ आइए। विजय बहादुर पाठक जी, उसके बाद सलीम बिश्नोई जी, विद्यासागर सोनकर जी, माननीय विजय बहादुर पाठक, आदरणीय प्रदेश के महामंत्री। आज सुबह 12:10 पर गृह प्रवेश किया अपने नए जो आवास है उसमें मुख्यमंत्री ने। कालिदास मार्ग पर उनका आवास है, मुख्यमंत्री का आवास। वहां गृह प्रवेश के बाद बिल्कुल सादगी से आज शाम को भोज रखा गया है। फलाहार का भोज होगा सबके लिए और सारे कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने में सहयोग दिया था, उन सबको खुद मुख्यमंत्री अब इस कार्यक्रम में सम्मानित कर रहे हैं। उसके बाद सलीम बिश्नोई जी, विद्यासागर सोनकर जी, माननीय विजय बहादुर पाठक, आदरणीय प्रदेश के महामंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी भी हम लोगों के बीच में आए। सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, जितने विधायक भी हैं उनको भी सम्मानित किया मुख्यमंत्री ने। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम, जो इससे पहले कार्यक्रम हुआ था, उसमें योगी आदित्यनाथ ने अपने सीएम बनने की पूरी कहानी बड़े ही दिलचस्प अंदाज में सुनाई। आप भी सुनिए। यहाँ पर सड़क से लेकर के सदन तक की यात्रा किया हूँ, स्वाभाविक रूप से सड़कों पर भी आंदोलन किया हूँ, मंदिरों में मठों में घूम करके भिक्षा भी प्राप्त किया हूँ। तो मुझे यहाँ की सारी बीमारियों का पता है और उसका उपचार कैसे होना है इसका भी मैं इंतजाम कर रहा हूँ। अभी तो खैर एक सप्ताह हुआ है, एक सप्ताह के अंदर हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे निर्णय लेने के प्रयास किए हैं, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में बड़े निर्णय लेने में भी हिचकेंगे नहीं। अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश जाना है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूं। कहा नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं भाई, हम साधु संतों का क्या है, अगर मैं केवल एक लंगोट में भी सड़कों पे निकलूंगा, लोग कहेंगे देखिए इनका बाना है, कोई बात नहीं। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद आप लगते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। मंगलवार को तो गेट पर नाम का तख्ता ही टंगा था और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अपने सरकारी आवास में सुबह शिफ्ट हो गए। जी हां, पूरे विधि विधान के साथ गृह प्रवेश की पूजा हुई और शाम में अब फलाहार का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। लखनऊ के सबसे हाई प्रोफाइल घर को उसका नया स्वामी मिल गया है। मंत्रोच्चारण के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नए सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग में गृह प्रवेश किया।
गेट पर नेम प्लेट तो पहले ही टांग दिया गया था, अब सीएम साहब भी विधिवत प्रवेश कर चुके हैं। 5 कालिदास मार्ग अब योगी आदित्यनाथ का नया ठिकाना है। गोरखपुर के पंडितों के साथ विधि विधान से योगी के गृह प्रवेश पूजा का पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ। खबरों की माने तो गोरखपुर और लखनऊ के पंडितों ने ब्रह्म मुहूर्त से ही पूजा पाठ शुरू कर दिया। सबसे पहले श्री गणेश की पूजा हुई। श्री गणेश के बाद नवरात्रि का कलश स्थापित किया गया। कलश स्थापित होने के बाद दुर्गा का पाठ हुआ, फिर गृह प्रवेश की पूजा शुरू हुई और बाद में सरस्वती का अर्पण हुआ। खास बात यह रही कि गो पूजा भी संपन्न की गई। एक लंबे इंतजार के बाद आखिर वो शुभ मुहूर्त आ ही गया जब योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास 5 केडी मार्ग कालिदास मार्ग पर पहुंच गए हैं। दुर्गा पाठ करने के बाद यथावत जो एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए उस भूमिका में योगी आदित्यनाथ दिखे और उसके बाद तकरीबन 12:09 से 10 मिनट के बीच वो अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग में पहुंचे। गृह प्रवेश की पूजा से पहले ही 5 कालिदास मार्ग का शुद्धिकरण कराया जा चुका था। हालांकि गृह प्रवेश के बाद योगी ने खुद एक कमरे का बारीकी से मुआयना किया। अहम बात यह रही कि योगी के घर के पहले मेहमान भी कोई और नहीं, योग गुरु रामदेव बने। और एक योगी का देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री होना, और वो भी एक योगी के साथ जो कर्मयोगी है, युवा है, योद्धा है, परफॉर्मर है, और पिछले 7 दिनों में ये दिखा दिया है कि एक मुख्यमंत्री क्या कर सकता है। विकास के भी हर क्षेत्र में जो वो संकल्पित हैं, मुझे लगता है पूरे देश के लिए उत्तर प्रदेश एक आदर्श बनेगा। गृह प्रवेश के बाद शाम के वक्त 5 कालिदास मार्ग में योगी की ओर से फलाहार का कार्यक्रम रखा गया। नवरात्र में फलाहार पार्टी के मेन्यू में लस्सी और मौसमी जूस के अलावा तमाम फल शामिल थे। योगी आदित्यनाथ का सियासी रिश्ता अब लखनऊ से जुड़ चुका है। नई कर्मभूमि के साथ अब नया आशियाना भी मिल गया है, जिसकी शुभ शुरुआत पूरे विधि विधान से संपन्न हुई। शिव पूजन झा और आशीष श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। पर सादगी का संदेश देने की भी कोशिश की योगी आदित्यनाथ ने। तो गृह प्रवेश करने से पहले ही जितने सोफे थे, जो वहां पर रखा हुआ बिस्तर था, उसको हटा करके लकड़ी की तख्त और लकड़ी की कुर्सियां वहां लगा दी गई। वहां उत्तर प्रदेश में नए मुख्यमंत्री ने जो कार्रवाई की है अवैध बूचड़खाने और गैर लाइसेंसी दुकानों के खिलाफ, इसका असर अब दूसरे राज्यों में भी दिखने लगा है। कहीं इसे लागू करने की मांग उठने लगी है तो कहीं इसका सियासी इस्तेमाल शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध का सरकारी फरमान क्या आया, असर राज्य की लंबी चौड़ी सरहदों को लांघकर दूसरे प्रदेशों में भी दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के बाद पहले झारखंड में अवैध बूचड़खाने पर प्रतिबंध का फैसला सामने आया। अब हरियाणा में भी जबरन मीट की दुकानों को बंद कराया जा रहा है। जयपुर में गैर लाइसेंसी मीट दुकानों को बंदी का आदेश थमा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता मीट बंदी पर लोगों को भड़काने का काम करने लगे हैं, तो बिहार में भी अवैध बूचड़खानों पर तुरंत एक्शन लेने के लिए नीतीश सरकार को बीजेपी ने अल्टीमेटम दिया है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में शिव सैनिक होने का दावा करने वाले दबंगों ने जबरन करीब 500 दुकानों को बंद करा दिया, तो जयपुर में नगर निगम ने अवैध मीट दुकानों को बंदी का फरमान सुना दिया है। जब भी आते हैं, जब भी मना कर देते हैं। हमारे पास 2010 तक का लाइसेंस है, रिन्यू नहीं हुआ अभी तक। वो मेरा तो 2009 का है, 2009 का है, उसको रिन्यू नहीं कर रहा उनको, बाकी कह रहा अभी बाद में करेंगे। अवैध बूचड़खानों के खिलाफ योगी सरकार की सख्ती अब सियासी उठापटक में तब्दील हो गई है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने इसे आम लोगों को भड़काने का हथियार बनाया, तो अब बिहार में भी बीजेपी ने नीतीश सरकार को गैर लाइसेंसी मीट दुकानों और अवैध बूचड़खानों पर तुरंत एक्शन का अल्टीमेटम दिया है। अब सरकारों को अपने फैसले के बाद उन हालात के लिए भी सोचना होगा जो कई राज्यों में पैदा हो रहे हैं। जयपुर से शरद कुमार, अयोध्या से बनबीर सिंह और श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ को काम करना ही है, साथ ही साथ एमसीडी चुनाव में जीत के लिए बीजेपी योगी आदित्यनाथ का सहारा दिल्ली में भी लेने वाली है। जी हां, यहां प्रचार के लिए योगी के साथ साथ बीजेपी शासित 9 राज्यों के सीएम आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है
के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली नगर निगम चुनाव में पार्टी को फतेह दिलाने की तैयारी कर रहे हैं। एमसीडी चुनाव में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए जमकर प्रचार करने वाले हैं, यानी चुनौती सीधे सीधे केजरीवाल और आपको मिलने वाली है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने है। बीजेपी शासित राज्यों के 9 मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, रघुवर दास और त्रिवेंद्र सिंह रावत रैली करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, हर्षवर्धन, विजय गोयल, जितेंद्र सिंह, संजीव बालियान, स्मृति ईरानी, कलराज मिश्र, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद एमसीडी चुनाव में बीजेपी के प्रचारक होंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार चली है, आप पार्टी की सरकार चली है। इतने अल्प समय में दिल्ली में कोई भी सरकार ने जितना भ्रष्टाचार नहीं किया, इतना भ्रष्टाचार आप पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, जब चुनाव का मौसम आता है तब केजरीवाल जी वादों की झड़ी बरसा देते हैं और चुनाव के बाद उनको दिल्ली वाले ढूंढते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पहले ही इशारा कर दिया है कि नगर निगम चुनाव को भी पार्टी हल्के में नहीं लेगी। हाल ही में 5 में से 4 राज्यों में सरकार बनाने के बाद अब बीजेपी दिल्ली के नगर निगम चुनाव में भी अपने जमे हुए पैर को और मजबूती से रखने वाली है। यही वजह है कि केजरीवाल सरकार की नाकामी के साथ साथ राष्ट्रवाद के मुद्दे को भी उछालने की तैयारी चल रही है। केजरीवाल के मंसूबों का सामना अब योगी और बीजेपी के तमाम दिग्गजों से होने वाला है। यकीनन दिल्ली का दंगल बेहद दिलचस्प होने वाला है। कपिल शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। क्या सड़क पर बेकार का गुस्सा किसी की जान भी ले सकता है? जी हां, राजस्थान के चुरू में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। और सिर पर लगे इस पत्थर ने एक ऑटो ड्राइवर की जिंदगी पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दिया। खबर आपको विचलित कर सकती है, हैरान कर सकती है, लेकिन हर किसी के लिए जानना जरूरी भी है। राजस्थान के चुरू जिले के सरदार शहर में 25 मार्च को सफेद घंटाघर के पास मुश्ताक सवारियों की तलाश में सीधे चलते चलते यू टर्न लेता है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये मुड़ना ही उसे मौत के मुहाने पर ले जाएगा। यू टर्न लेते ही सामने से बाइक से आ रहे दूधिये हीरालाल से उसकी बहस शुरू हो जाती है। हालांकि दोनों गाड़ियों की टक्कर नहीं हुई थी। विवाद बढ़ा तो आसपास के लोगों ने सुलह करने की भी कोशिश की, लेकिन मौत के आगे हारने की जिद जिंदगी पर हावी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि ऑटो चालक ने बाइक सवार हीरालाल पर चाकू से हमला कर दिया। हीरालाल हमले से बच गया और पास पड़ी ईंट उठाकर ऑटो चालक के सिर पर दे मारी। ऑटो चालक लहराकर जमीन पर बेसुध गिर पड़ा। अस्पताल में 2 दिन इलाज के बाद ईंट का एक बार जिंदगी पर भारी पड़ गया और मुश्ताक की मौत हो गई। पहुंचाने वाली बाइक अपनी साइड से जा रही थी, उसी दौरान टेम्पो ने कट मारा और दोनों के बीच में भिड़ंत होती होती बच गई और दोनों में आपस में तुम मैं हुई। इसी तुम मैं लेकर के सुबह 8:30 बजे के करीब की बात है, दोनों के बीच झगड़ा हो गया। भले ही आरोपी बाइक सवार को सजा भी हो जाए, लेकिन सोचने की जरूरत है कि अगर राह चलते गुस्से की आग को काबू नहीं किया जाए तो सब कुछ तबाह होते जरा भी देर नहीं लगती। ये सबक इंसान के लिए है। विनोद चौहान, चुरू, आज तक। एक छोटा सा झगड़ा और गुस्सा, नतीजा ये कि एक आदमी की जान गई और दूसरा अब जेल की हवा खा रहा है।